गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास, वेलकम बैक अगेन इन माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फोर्थ टर्म पढ़ेंगे कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए। उसको बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। आप प्लस वन में पढ़ चुके हो, बड़े अच्छे से कराया था डिफरेंस। तो कैपिटल एम बोलते हैं। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अगर इसको हम ml में ले लें तो 1000 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो जो नंबर ऑफ मोल्स है उसके लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं? n। और सोल्यूट के लिए यूज क्या करते हैं? b। ये मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था। तो ये क्या बन गया? nb डिवाइडेड बाय v यानी वॉल्यूम। तो nb अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो nb को कैलकुलेट कैसे करूंगा? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? बी का। बी मतलब सोल्यूट। सिंबल बहुत जरूरी है। अगर आपको सिंबल रिवाइज हो गए तो जब भी आप न्यूमेरिकल पढ़ोगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको सिंबल रिवाइज नहीं हो रहे हैं, सिंबल याद नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आने वाली है केमिस्ट्री की। ये मैं आपको पहले बता दूं। न्यूमेरिकल आपके 12 से 13 नंबर के आते ही आते हैं पेपर में, श्योरली आते हैं। और फिर सिंबल में प्रॉब्लम होती है। अगर आप सिंबल पहचान कर लोगे स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये याद ध्यान रखना। तो एनबी क्या हो गया? WB डिवाइडेड बाय एमबी। WB यानी गिवन मास ऑफ सोल्यूट और MB यानी मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। हम मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं? मान लो CO2 का निकालना है तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो उनका टोटल कर दीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा? वेरी राइट, 44 ग्राम। तो 44 ग्राम क्या हो गया आपका? MB। उसका गिवन मास हमें न्यूमेरिकल में मिलेगा। ठीक है, या एक टर्म कैलकुलेट करने के लिए आपको कहेगा। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बन जाता है? WB डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाई V मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। यूनिट क्या होती है मोलैरिटी की? मोल पर लीटर। ओके, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि मोलैरिटी इज नॉट अ गुड मेथड टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन। मोलैरिटी एक अच्छा मेथड नहीं है कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने का। क्यों? या मोलैरिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? मोलैरिटी चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। क्यों चेंज होगी? क्योंकि वो डिपेंड करती है वॉल्यूम पे। इसलिए मोलैरिटी क्या है? टेम्परेचर के साथ बदलेगी। तो इट्स नॉट अ गुड मेथड टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन, ये याद रखना। ओके, नाउ कमिंग ऑन द मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको मोलैरिटी को हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया था। स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और अगर हम इनको सिंबल वे में रिप्रेजेंट करें तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? NB डिवाइडेड बाय WA। WA क्या हो गया? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इन ग्राम अगर मैं लेता हूं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होता है? WB डिवाइडेड बाय MB। अब आपको सिंबल की पहचान रहनी चाहिए। बार बार यही चीज मैं बोल रहा हूं, सिंबल की पहचान आपको होनी चाहिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको सारे सिंबल यहां लिख के दूंगा थोड़े, ताकि आपको रिवाइज रहे। तो WB डिवाइडेड बाय MB, इसको मैं पुट कर लेता हूं ऊपर वाले फॉर्मूले में। तो मेरे पास मोलैरिटी क्या आ जाती है? WB डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाई WA मल्टीप्लाई 1000। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है किसका? मोलैरिटी का। यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिट आपको याद रखनी है। अगर आप यूनिट न्यूमेरिकल में नहीं लिखते हो तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा फाइनल में। यूनिट इसकी क्या है? मोल पर किलोग्राम। और मोलैरिटी क्या थी? मोल पर लीटर। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब मैं कुछ सिंबल्स आपको लिख के दे रहा हूं जो आपको याद रखने हैं। ओके ओके, तो जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती। So it's a better method. Molarity is a better method to calculate concentration. Molarity is not a good method. ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था। M क्या है? मोलैरिटी। स्मॉल m क्या है? मोलैरिटी। A क्या है? सोलवेंट। B क्या है? सोल्यूट। इनको रट देना जी, रटोगे तो काम चल जाएगा। बार बार कंफ्यूज रहोगे तो उसमें आप ये नहीं A को सोल्यूट कह दो और B को सोलवेंट कह दो, तो रॉन्ग हो जाएगा सारा। M क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल n। W क्या है? गिवन मास या वेट। MA क्या है? मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। MB क्या है? मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। V क्या है? वॉल्यूम। X क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो ये सिंबल आपको यहां तक रिवाइज करने हैं, और भी आगे सिंबल आएंगे इस चैप्टर में। अगर आप सिंबल अच्छे से तैयार कर लेते हो आपको दिक्कत नहीं आने वाली न्यूमेरिकल। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, तो आपको ये ध्यान देना और इस समय को वेस्ट नहीं करना है। नोट्स आपको सेंड कर चुका हूं, आपने उनको नोट करना है कॉपी में, और नोट्स की मदद से इनको रीड करना। जो मैं आपको वीडियो भेज रहा हूं, दिखा रहा हूं, उनको समझना अच्छे से। थैंक यू वेरी मच। फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मोल फ्रैक्शन के साथ। मैं आपको मोल फ्रैक्शन समझाऊंगा, नॉर्मेलिटी बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, फिर मिलते हैं। थैंक यू।